कहीं आते ही हो और मुलाकात हो जाए। मैं तो क्या किया कहलाता, चिट्ठी घर घर को पहुंचाता। मैं तो खानपुर से हूँ आता, लीजिए अरे भाई इस घर के अंदर कौन है? अरे वो सुमन साहब, नमस्ते। बात क्या है मालिक, भट्टा मालिक, आपका नाम से चिट्ठी आई हुई है। मैं सोचा कि जब ले आऊं, उसके बाद अभी हमको वहाँ जाना है ना, वो हरिरामपुर में जाना है। हाँ, उनका भी है। ये आपकी ये चिट्ठी है। अच्छा मैं चलता हूँ। लेकिन साहब अगर आ ही गया हो एक बड़ा छोटा से काम कर दो। काम ये है जनाब बुढ़ा हो गया हो, मुझे आंख से कम दिखाई देता है, थोड़ा पढ़ के सुना दो इसमें लिखा क्या है। हम पढ़ के बता रहे हैं। देखिए भट्टा मालिक, ध्यान से सुनना, इसमें लिखा हुआ है राम सिंह भट्टा मालिक, तुम्हें मालूम हो कि आज रात 12 बजे तुम्हारे यहाँ डाका डालने के लिए आ रहे हैं। अपनी हिफाजत के लिए जिले पर कितनी भी पुलिस फोर्स लगवाना चाहते हो लगवा सकते हो। तुम्हारे जाने दुश्मन डाकू बदनाम, डाकू बिजमा, डाकू विक्रम, डाकू पुरीलाल, डाकू बुल्ला सिंह। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ आखिर डाकुओं से हमारी क्या दुश्मनी हो सकती है। कोई बात नहीं, मैं पत्र लेके जा रहा हूँ दरोगा साहब के पास, थाने जा रहा हूँ, मुलाकात करूंगा, देखता हूँ दरोगा साहब कहते क्या है। बैठता हूँ, जब कोई भी आएगा तो मेरे पास भेज देना। ठीक है, ठीक है। आप अंदर बैठे, कोई आएगा तो मुलाकात। चौकीदार कैसे? ये बता दरोगा साहब थाने में है, ये हल्के पर गए हैं। बैठे हुए हैं। मैं दरोगा साहब से मुलाकात करना चाहता हूँ। नमस्ते। कहिए राम सिंह, क्या जरूरत आज पड़ी जो तुम आज थाने तक आए? क्या हो? मैं कुछ कहने जाता हूँ, शैतान मेरी बात सुनिए। बदनाम घर पे मेरे साहब, और बदनाम घर पे मेरे लूटने साहब घर
सरकार घातक बन गए हैं, सरकार मुझे बचा लीजिए साहब। रुपया लेकिन तुम थाने में 1 लाख रुपए जमा करो। वादा करता हूँ कि डाकू बदराम बिजवा, डाकू विक्रम, डाकू पुर्रीलाल, डाकू गुल्ला सिंह, वादा करता हूँ कि उन लोगों को मैं जिंदा वापस नहीं जाने दूंगा, फिर कर दूंगा हरामखोरों को। सरकार ये रहा फैसला, साहब बचा लीजिए साहब, मुझे बचा लीजिए साहब। ठीक है राम सिंह, तुम बेफिक्र होकर के घर जाइए, हम लोग रात में पहुंच जाएंगे पूरी फोर्स के साथ। ठीक है, नमस्कार। चौकीदार ये लो पैसे पकड़ो, थाने में रखो। रुपया तो यहाँ की गाड़ी थमाएगा। और कैसे होता है रुपया? चिल्लर चाहिए क्या तुझको? हमको तेरे चिल्लरवा देंगे, 7-6 महीने बीनत रही। अच्छा चलो ठीक है, चलने की तैयारी करो, फोर्स का इंतजाम करना है। डाका विक्रम क्या साले हमारे पास पत्र भेजा था, अरे खत भेजा था हमारे यहाँ डाका डालने के लिए, और आप राम सिंह भट्टा मालिक वो इंसान है, हम साले पुलिस के जाल बिछा देंगे, आप चाहे यहाँ आओगे बेबस मारे जाओगे। नीता खोपड़ी साली खराब हो गई है, या तो थाना अदालत से कौन के जरिए से दिमाग खराब हो गया है। एक काम करो, आओ तुम थोड़ी देर सो आराम करता है, उसके बाद जो होगा सब देखा जाएगा। अब
कौन से दू बनोबू गंजहाओ का दो पैसा मिलबे कहीं गंजहा गंजहा अंडी नहीं तो अच्छा हो या बुरा हो, चाहे बाल हो चाहे न बाल हो, चाहे गंजा हो चाहे न गंजा हो, प्यार अंधा होता है। प्यार ये नहीं देखता उसके पास पैर है या पैर नहीं है, उसके सर पे बाल है या बाल नहीं है। अरे तो तू ही साले लायक होता, अरे तू ही लायक होता तो आज तेरी पत्नी हमारी पत्नी न बनती। सारी गलती तुम्हारी है। ये जीव कहता है कि उतारी जूता इतना जूता मारी सारे की मुड़े से लाल लाल निकले जाके चारा कहे तो चलका ही नहीं है वो। अब वो पड़काव के सोझे हो जा रहे तो दोस्तों, अगर आज वैसे मारता हूँ पीटता हूँ तो मेरे सारे करी कराए पर पानी फिर जाएगा। अरे कुछ भी हो, यह कमीना साला मेरा बाप है, मैं इसे कुछ नहीं कहूंगा। ये तो मैं जानता हूँ कि ये दोनों मुझे इस दुनिया में जीने नहीं देंगे। आज मुझे मेरे भाई की बातें याद आ रही हैं और ये दोनों ये समझ रहे हैं कि मुझे मालूम नहीं था। मुझे पहले से ये मालूम था कि इसकी चाल गंदी है और ये कमीना साला किसी तरह धोखा कर सकता है मेरे साथ। इसलिए मैंने अपने भाई को अपनी जिंदगी से दूर कर दिया। आज इन लोगों के रहते हुए भी मुझे ऐसा लगता है कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मुन्ना, ये तेरा भाई इस दुनिया को छोड़ करके जा रहा है रे, मुझे माफ करना मेरे भाई। कितना अच्छा काम किए। ही हो, अगर हराम घर पड़ा रहेगा, घर में रहेगा तो हम तो फंस जाएंगे। देखो अबे हमें तुम्हें एक काम करना है, काम यही करना है, शांत मन से उठाकर इसी जगह खड़ा करो, इसके गले में लगाओ फांसी फंदा और इसी जगह इसको लटका दो। देखेंगे या कहेंगे समझेंगे, अरे मंगल राम सिंह का बेटा लोग लज्जा के कारण सरों पर आत्महत्या कर लिया। इसके बाद इसके मुख में अभी एक पर्ची लिख कर रखना है, उसमें यह लिखना है इसे मारने वाला कोई और नहीं बल्कि डाकू बदनाम डाकू बिजमा है। काट के ड्रम में भर दो, के बाद प्लास्टर कर जाए। कहीं सामने आ जाओ ना तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। जो काम किया है इसमें हम तो बच जाएंगे। अरे क्या आओ चलते हैं। सूर क्या है बे सर? यह नाम साहब यहाँ देखा काली खाबा रहमान डाकू बदनाम सिंह, डाकू बिजमा सिंह और डाकू पुर्रीलाल, डाकू बुल्ला सिंह मारे बात साहब एक लटकाए के देहे हैं। हम तुम लेट हो गए। अरे साहब पिछवा काली खाबा यह देखा बबलू नाम के जौन मजदूर है राम सिंह भट्टा मालिक के कत्ल के पत्नी के जुर्म के कत्ल में और साथ ही साथ अपने बच्चे के कत्ल के जुर्म में
आज 7:15 पे उसके फांसी भी होने वाली है। ठीक है, न्यूज एंकर को बुलाओ, न्यूज में चालू कराओ कि बलराम बिजुला राम सिंह के बेटे को बंगत सिंह को मार दिए हैं। ठीक है, और इस लत को ले चलो। रीता, अरे रीता, अपना भारत देश महान, अपना भारत देश महान। जय जवान, जय किसान, सत्यमेव जयते। रीता, अरे मैं तो वादा किया था कि मैं तो सारी जागीर के माल से बना कर रखूंगा। इतनी बड़ी हवेली है, चाहे जिस कमरे में जाके रहो, अब परिवार में कोई नहीं है, फिर कहाँ के लिए हो, तुम हो मैं हूँ। देखो, अब हम और तुम थोड़ी देर ऐश्वर्याम करेंगे, उसके बाद चलेंगे बॉम्बे से जो चौपाटी घुमाने कहलाएंगे। अब यही से परिवार बसाएंगे, बच्चा पैदा करेंगे। मेरी जाने मन, हमें तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अब टेंशन देना है। लेकिन आराम कैसे करना है कि हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। तेरे प्यार की भूल भुलैया हमें। अरे बाप रे, क्या तुम्हारी आवाज है? कहो, क्या है? प्यार की भूल भुलैया हमें यही तक हो जाए। हम तुम एक कमरे में बंद हो। नरम सिंह तो एक घड़ी क्या करने जा रहा है? सदा जी एक चलते हैं इनका भोसड़िया लोग इनका इससे हिंकेगा और इससे ऐसी इनका छेवड़ा काटा। हाँ, सारे मनाई ना है, सारे धोखा हाँ वैसी हिंकी है, वैसी छेवड़ा काटी। पहचाना मुझे, पहचाना मुझे। हमारी आवाज जैसे एक मेरा बेटा था जिसका नाम पिंटू था, फिर आवाज में नहीं है, कहेगा पिंटू तो नहीं हो। अरे पिंटू, तुमने सही पहचाना। मैं कोई गैर नहीं हूँ, मैं तेरा बेटा पिंटू हूँ। आज जितना कारनामा किया, तेरे कारनामों से ऊब करके तुम्हारा ये बेटा आज बदनाम सिंह डाकू के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले तो ये बता कि मेरी माँ संता देवी की हत्या किसने किया था? हमारी माँ संता देवी का हत्यारा फजल मशहूर है, मद निर्दोष।
गया। अब तो न जाने कितना बचा बा, नहीं बता रहा है। बता दे वरना मार मार करके ये जो चाणक्य की तरह तू साले चुनाई रखा है, आज हम तेरी चुनाइये उचाट डालेंगे। चल बता, मेरी माँ शांता देवी की हत्या किसने किया? बताओ, तुम्हारी माँ शांता देवी की हत्या बबलू मजदूर निर्दोष है, बल्कि दोषी तो मैं हूँ, मैंने किया था। उठाओ इसको विक्रम, उठाओ। ये कौन सी मार मारता है बे? दादी ये अंदरूनी मारिया पुलिस वाली ऐसी मारे फायदा बा सरदार जी। फायदा ही बा कि भाई नेता सारे तो हम तेज से मार दे, कतब सरदार जी एक सारे खून खाली के बाद ये बाहर गया थाने चला जाए। अगर मुकदमा कायम कर दे 307 के मुलजिम हो जा, चलिए अब 10-15 साल हम मुकदमा ही लड़ी। अब एक साहब अब कहूँ सरदार जी का चौचक मार इस रहीम मर गवा तो 302 का मुकदमा का है। ऐसी हमका फांसी हो सका था, अजीवन हो सका था। देख हमारा सरदार जी का दिमाग लगा के ऐसी मार मारा तही न तेका सारे खुले पावे न तई सार मारे पावे, सिर्फ अंदर ही अंदर घाव भी करे। शाबाश, बहुत अच्छी मार मारना सीखा गई। कहाँ से सीखा? हाँ, ये मार सारे कहाँ से सीख लिए बे? बाबू सिखाए तो हर बबुओ सारे यही करत होंगे। मेरी विनीता भाभी की इज्जत के साथ खिलवाड़ कौन किया? उनके मासूम बच्चे को कौन मारा था? पेपर में हमने देखा था, तुमने पुलिस फोर्स लगाया था ना। जब हमने पत्र तेरे पास भेजा था तो पुलिस फोर्स लगाया था। मेरा विक्रम आया था और सारा कारनामा तेरे घावेरी की देख करके गया और बताया, इसे आने का प्लान कैंसिल कर दिया। एक बात है बताओ, मेरे बड़े भैया मंगल सिंह को किसने मारा था? हमारे बड़े भैया मंगल सिंह को मैंने मारा था। मैं निर्दोष हूँ, तुम्हारी भौजाई ने मारी थी। साला झूल गया सरदार जी। हाँ, चौचक मार दी, हमका लगा था हमारा बहुत कम हो गया। वैसे तो बचाई सधाई से मारा था। कथा पौआ मारता है, कथा खत्म करता है, मारत तो तू सधाई से यही बड़े जो ना यहाँ दुर्गेश सनातन ये तो हर खूब सेवा करे हैं। कुत्ता साली, इसको पानी गर्मा करके दे दो, बोल दो उनको पानी दे दे, एक गिलास पीलेगा, कुछ देर बाद इसको राहत हो जाएगी। तो तूने नहीं मारा था, बल्कि तुम्हारी बहू ने मारा। इधर मुझे पहचाना? हाँ पिंटू देवर। अरे राम तो ना पहचानब का। देखा पिंटू देवर के सुना तो ना हाथ तोड़े लिए फिर किया पर ये पिंटू देवर तो बन जा हमारे गटाई के जेवर, ज्यादा जिन दिखावा तेवर, गाय के तो सबसे अच्छे है हमारे देवर। कहाँ से जोड़े रहती है रे? कितना तेज दिमाग है तेरा। हाँ, इतना तेज दिमाग ना होता तो इतना बड़ा कारनामा ना रच सकती। नालायक है, सुअर है। तूने अपने ही सुहाग को मार दिया जिसके साथ तेरी जिंदगी
जीने का अधिकार मिला था, तेरी जिंदगी बीतने वाली थी और तू मार करके फांसी पर टांग दिया। काहे मुझे फांसी पर टांग? ड्रम मंगा लेती, 2 बोरी सीमेंट मंगा लेती, उसी में जाम करवा देती। हाँ, मुस्कान नहीं है, रीता देवी, हरामखोर नालायक औरत। तुम दोनों के साथ ऐसा कारनामा किया जाए ताकि कोई भी इंसान ऐसा कारनामा करने के लिए कभी अपने माइंड में सोचे ना। उठाओ मेरी बंदूक मन्ना। साले आज हमको तुमको ये दुनिया से उखाड़ देंगे। मेरा आतंक बहुत बढ़ा है ना, लगाओ निशाना भाभी इसके ऊपर। अगर हम चाहे तो जैसे कमीने बाप अगर इस समाज में रहेंगे तो हमारा समाज गंदा हो जाएगा। तुम दोनों को जीने का कोई अधिकार नहीं। तो गया था आराम करने। सरदार जी, हाँ? बस आराम करने के लिए ही गया था, लेकिन आराम करने से पहले मुझे चाय पीने की तलब लग गई। मैं चाय पीने के लिए दुकान पे गया सरदार जी। मैं चाय ही पी रहा था, तभी अचानक हमारी निगाह पेपर के ऊपर पड़ गई। पेपर पे क्या लिखा था सरदार जी? कि जो बबलू नाम का एक मुलजिम है राम सिंह भट्टा मालिक के पत्नी के कत्ल के जुर्म में और साथ ही साथ अपने बच्चे के कत्ल के जुर्म में जो बंदे सरदार जी आज सुबह 7:15 पर उसकी फांसी होने वाली। सही नहीं बता रहा, झूठ बोल रहा है। सरदार जी, अगर आपको यकीन हो तो मैं पेपर रख के आ रहा हूँ। आप चलिए हमारे विश्वास है हमें। अभी बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता, वरना हम बबलू भैया को ना बचा पाते, क्योंकि बबलू भैया को बचाने के सिर्फ एक ही रास्ता था, जो कि हमारे पास और कोई सबूत नहीं था। कोई सबूत नहीं है सरदार जी। इन दोनों को अदालत ले चलना होगा। हटो सामने से। इधर आओ। राम सिंह, तुम्हें अदालत चलना होगा। हाँ, क्योंकि आज वही गरीब मजदूर बबलू बेचारे की फांसी होने वाली है। अदालत में चल करके अपने जुर्मों को कबूल करना होगा। बोल, चलेगा या नहीं चलेगा? अदालत में चलने के बाद झूठ मत बोलना, वरना मैं तुम्हें भाई अदालत में गोली मारूंगा। तो मेरे हाथों से नहीं बतवाओगे, बांधो मुन्ना को, दोनों को बांधो। और विक्रम, तुम्हारा काम है, तुम अदालत में लेकर चलो इनको। हम भाभी को लिवा करके आ रहे हैं। चलो। तो हम विक्रम से ना लई जा, तो हम सुम्मो मंगावाते हैं। भाभी, हमने विक्रम को भेज दिया। हमारा विक्रम लेकर के नहीं अदालत में जा रहा है, लेकिन मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि मेरा बाप राम सिंह साला कितना फितरतबाज है। इसकी चाल को मैं जानता हूं। अदालत में पहुंचने के बाद ये झूठ भी बोल सकता है, अदालत से भागने की कोशिश भी करेगा। कितना ये फितरतबाज है मुझे अच्छी तरीके से मालूम है। ये काम करते हैं भाभी, हम अदालत न जा करके अदालत के बाहर अपनी राइफल को लेकर के बैठते हैं। अदालत से अगर बयान दे दिया तो अच्छी बात है, फिर भी गोली मारेंगे, और अदालत से भागने की कोशिश करेगा तब भी गोली मारेंगे। जब तक हम गोली नहीं मारेंगे, ऐसे दरिंदे बाप को इस दुनिया से, इस समाज से नहीं उठाएंगे, तब तक मेरी मरी हुई माँ की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। और हमारे साथ हम चलते हैं, अपनी राइफल को लेकर के अदालत के बाहर बैठकर इंतजार करते हैं। और हमारे
फांसी हो जाएगी। आज साहब बुल्लुआ मर जाएगी। बुल्लुआ बे बबलू बबलू, आज तुम्हारी जिंदगी की अंतिम और आखिरी घड़ी है। अगर तुम किसी से मिलना चाहते हो या कुछ खाना पीना चाहते हो तो बता दो, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश जरूर पूरी की जाएगी। दुनिया में कोई नहीं था, मैं परमात्मा को याद करना चाहता जिंदगी में हजारों का मेला लगा, मेला लगा, हमसे जबे जबे उड़ाया तबे अकेला कुल्लू भैया, कुल्लू चाइनीज शिवैया बाजार की धरती से अभी भी सिने एवं संगीत को प्रति प्रसन्न होकर 21 रुपया का पुरस्कार है भैया जी को बार बार नमन है। सारे लड़का एक बच्चा है इनका। अरे पहले के जमाने में माँ बाप अपने बच्चों को ऐसे ही नाम रख देते थे, बुलाकी बुलाकी, रघैया बुधैया, है ना? ठीक है, रघैया बुधैया ज्यादा ठीक रहा। ये बबलू को फांसी से तख्त से नीचे उतार दो। और ये बताओ
ये राम सिंह भट्टा मालिक तुम्हारे चंगुल में कैसे आ गया? यहाँ भाई तू नहाता वहाता ला काजोन कम्बल लपेट दिया। नहीं भाई पैसा ना जुहाद भाई चले। एक सारन पे गर्मी में जड़ा आता है भोसड़ी वाले। अब इनका साल का पता हम लोग को बदल सर बात ऐसा है, हम लोगों ने पेपर पढ़ा कि बबलू जो तिहरे हत्याकांड में जेल में बंद है सर, उसका 7:15 पे फांसी है साहब। हम लोगों ने जाकर के भट्टे पर राम सिंह से अपना पैसा मांगना चालू कर दिया साहब। हम लोग मजदूर है साहब, कोई चोर तिहरी नहीं है साहब, आप देख रहे हैं खुद ही गरीब मजदूर है। हम लोग पैसा मांगने लगे, सिंह साहब का कहा जाना था। जैसे मैंने अपनी पत्नी सरिता को मार के भट्टे में डाल दिया, अपने बेटों को फांसी पे लटका दिया और विनीता की इज्जत को लूट करके बच्चे को मार डाला। अगर तुम लोग पैसा मांगोगे उसी तरह मार करके भट्टे में डाल दूंगा। हम लोग कितने लेकर के साहब मिल करके पहला नंबर इसकी बल पिटाई किया। पिटाई करने के बाद घसीटता हुआ आपके पास लाया हूँ, बाकी आपके हाथ में है, नया अन्याय करे आप साहब। तो राम सिंह भट्टा मालिक, तुम्हारी पत्नी की हत्या बबलू मजदूर ने किया? हरामजादे, एक गरीब बेबस आदमी को तुम साले फंसा दिए। आज तुम्हारी वजह से आज वो मौत के मुंह में चला जाता। चौकीदार साहब ऐसी पूछना से कहाँ से बेकारी बात आ रही है? जरा रण सिंह की खबर ले तो। क्यों बे सिंहवा, ये सारे तोर बंटा ही मन कहता है जैसे आषाढ़ की मिंजी हो। ये मंजी में खाए बिना मर जाता है। ये गली वो गली, ये चली वो चली। राम सिंह, तुम्हारी वजह से मैं बदनाम और बिजमा को नहीं पकड़ पाया। उस दिन बता दिए कि हमारे घर में आ रहे हैं। हम सब फोर्स लेकर पहुंचे, तुम्हारे बेटे का कत्ल हो गया। बदनाम पिछड़ा की तलाश है ना साहब, देखो बदनाम था पिछड़ा है साहब। पुलिस पड़ गई है, ये काम करते हैं, ये हम भाषण है और खतरे हमारे तुम्हारी जान बच जाए। आप मैं कह रहा था ना कि मेरा बाप साला कितना फितरतबाज है, मैं जानता हूँ। ये अदालत से भागने की कोशिश कर रहा था। चलो हमारा काम हो गया भाभी, यहाँ से निकलिए वरना पुलिस वाले भी आ जाएंगे। आओ डाकू बदनाम और बिजवा, यू आर अंडर अरेस्ट। सबसे पहले तुम ये बताओ कि तुम्हारी राम सिंह से कौन सी दुश्मनी थी जो तुमने राम सिंह को गोली मार दिया? और लाख बताओ, ले जाओ। सरकार, मैं आपसे जो भी बताऊंगा एकदम सही बताऊंगा। सरकार, राम सिंह से मेरी दुश्मनी क्या थी आप यही जानना चाहते हैं? कि राम सिंह कोई गैर नहीं था सरकार। हे राम सिंह मेरा सगा बाप था सरकार। ये कमीना बाप मेरी माँ को मार दिया था। गांव की मेरी एक विनीता भाभी जो कि बबलू मजदूर की धर्म पत्नी, उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया। मेरे भैया को मारने वाला मेरा बाप राम सिंह और मेरी भौजाई विधवा है सरकार। आज इसीलिए
मैं अपने बाप के डर की वजह से घर छोड़ा, अपना पिंटू नाम बदल करके डाकू बदनाम के नाम से जाना जा गया। आज हमने अपने बाप को गोली मारा है सरकार। आज मेरी मरी हुई माँ की आत्मा को शांति मिलेगी। बाकी आगे आपकी मर्जी, जो चाहे सो करिए सरकार। ठीक है, तुम लोग को जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता। और रही बात बबलू मजदूर की, तो उसकी फांसी रुक गई है। अगर तुम मुझसे मिलना चाहते हो तो मैं मिलवा सकता हूँ। बबलू मजदूर, अगर आप आज ना होते तो मैं दुनिया में नहीं जिंदा। मेरे भाई, आज मुझसे जितना होगा हमने किया तुम्हारे परिवार के साथ। मेरे बाप के कारण तुम्हें आज जेल की सलाखों में रहना पड़ा। आज आपकी फांसी होने वाली थी, आज हमने अपने बाप को गोली मार दिया। आज मैं चला जाऊंगा। हमारे साथ में आपकी घर पत्नी भी है। आप हमारी विनीता भाभी से दो शब्द बातें कर लीजिए मेरे भाई। आज इतने दिनों के बाद आप मुझसे मिलो। जी करता है बात में गले लगा लूं स्वामी, लेकिन मैं तुम्हें छूने के काबिल नहीं हूँ स्वामी। उस हरामजादे ने मेरी इज्जत लूट के मुझे बर्बाद कर दिया। मैंने भी उस हरामजादे को गोली मार दी स्वामी। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो स्वामी, तो मेरी गलती माफ कर दे स्वामी। मेरी किस्मत में जितना लिखा था आज मैं जो सरिया हुआ हूँ जा रही हूँ। चौकीदार, ये बबलू की ये वर्दी उतरवा लो। जी साहब। और इसका पुराना कपड़ा रखा हुआ है। लैपटॉप में। हाँ, उसे पहना के मोहर लगा के छोड़ दो। मोहरियम साहब तीनों मार दे भाई। तो तीनों मोहरियम साहब हुआ है, पहले तो गदहा वाली मारा, फिर ऊँटे वाली, तब लास्ट में घोड़े। ठीक है, तुम चलो हमारे साथ। हाँ साथी, हमारी संगीत अब यहीं से समाप्त की जा रही है। संगीत का नाम था मालिक मजदूर में फैला रार, बेटे गए बाप से हार, उर्फ पराए देवर भाभी का प्यार। हमसे या हमारी नादान कलाकारों से किसी भी प्रकार की त्रुटि हुई हो साथी, तो अपना भाई या अपना बेटा समझ करके माफ करना। हम अपने संगीत को अब यहीं पर विराम देते हैं।